पौराणिक कथा के अनुसार दंबोधव नामक एक असुर ने सूर्य देव की कठिन तपस्या कर उसने यह वरदान हासिल कर लिया था कि उसे सूर्य देव से 100 कवच हासिल होंगे। इतना ही नहीं, उसने सूर्य देव से यह वरदान भी हासिल कर लिया था कि उन कवचों पर केवल वही व्यक्ति प्रहार कर सकता था जिसने 1000 सालों तक तप किया हो। दंबोधव की इच्छा यही पूरी नहीं हुई। उसने सूर्य देव से यह भी वरदान मांगा कि जो भी उसके कवच को भेदने का प्रयास करे उसकी उसी क्षण मृत्यु हो जाए। देव दंबोधव के तप से बेहद प्रसन्न थे, जिसके चलते उन्होंने यह जानते हुए भी कि दंबोधव इस वर का प्रयोग बुराई को बढ़ावा देने के लिए ही करेगा, दंबोधव को प्रदान किया। इसके बाद वह सहस्त्र कवच नाम से पहचाना जाने लगा। जैसा कि निश्चित था, दंबोधव ने वरदान मिलते ही चारों ओर हाहाकार मचा दिया। जंगलों का विनाश, तपस्वियों की तपस्या भंग करना, यह सब उसका एक कार्य बन गया। उसके प्रकोप से तंग आकर प्रजापति दक्ष की पुत्री मूर्ति, जिनका विवाह ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक धर्म के साथ हुआ था, उन्होंने भगवान विष्णु की आराधना कर उनसे सहस्त्र कवच के अंत का वरदान मांगा। तब भगवान विष्णु ने उनसे कहा कि वह स्वयं सहस्त्र कवच का अंत करेंगे, जिसका माध्यम मूर्ति ही बनेगी। कुछ समय बाद मूर्ति ने नर नारायण नाम के 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया, जिनके शरीर तो अलग थे, लेकिन कर्म, मन और आत्मा से वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नर और नारायण के संयुक्त प्रयास से सहस्त्र कवच का अंत हुआ। जब नर सहस्त्र कवच से युद्ध में व्यस्त थे, तब नारायण कठोर तपस्या में लीन हो गए। नर ने सहस्त्र कवच के 999 सुरक्षा कवच काट डाले। जब एक कवच रह गया, तब सहस्त्र कवच ने सूर्यलोक में शरण ली। नर और नारायण दोनों सूर्यलोक पहुँचे और सूर्य देव से असुर को वापस करने की मांग की। तब सूर्य देव ने कहा, हे ईश्वर, मैं मानता हूँ दंबोधव एक बुरी आत्मा है, लेकिन इसने अपनी कठोर तपस्या के बल पर वरदान हासिल किया। इसका फल उससे मत छीनिए। वह मदद के लिए मेरी शरण में आया है। सूर्य देव की इस बात से क्रोधित होकर सूर्य समेत दंबोधव असुर को नर ने श्राप दे दिया कि अगले जन्म में दोनों को ही अपने करने का दंड भोगना पड़ेगा। द्वापर युग में सूर्य के वरदान से उसी असुर दंबोधव का कर्ण के रूप में जन्म हुआ। कर्ण का जन्म उसी सुरक्षा कवच के साथ हुआ जो असुर दंबोधव के पास शेष रह गया था। कर्ण और अर्जुन के पिछले जन्म की कथा का वर्णन पद्म पुराण में भी मिलता है। इसके अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और महादेव के बीच युद्ध हुआ था। महादेव ने ब्रह्मा जी के 5वें सिर को काट दिया था। क्रोधित ब्रह्मदेव के शरीर से पसीना आया और इस पसीने से एक वीर योद्धा उत्पन्न हुआ। उस वीर योद्धा ने स्वेद से जन्म लिया था, इसलिए स्वेदजा के नाम से जाना गया। स्वेदजा पिता ब्रह्मा के आदेश से महादेव से युद्ध करने लगा। महादेव भगवान विष्णु के पास क्रोधित ब्रह्मा द्वारा जन्म लेने वाले स्वेदजा का हल जानने गए। तब इसका उपाय करने के लिए भगवान विष्णु ने अपने रक्त से एक वीर को जन्म दिया। वह वीर भगवान विष्णु के रक्त से जन्मा था, इसलिए उसे रक्तजा कहा गया। स्वेदजा 1000 कवच के साथ जन्मा था और रक्तजा
1000 हाथों में धनुष लिए जन्मा था। चूंकि धार्मिक मान्यता है कि भगवान ब्रह्मा भी विष्णु से ही उत्पन्न हुए थे, इसके आधार पर स्वेदजा भी भगवान विष्णु का अंश था। स्वेदजा और रक्तजा में भयंकर युद्ध हुआ। स्वेदजा ने रक्तजा के 998 हाथ काट दिए और 499 धनुष तोड़ दिए। वहीं रक्तजा ने स्वेदजा के 999 कवच तोड़ दिए। जिस क्षण रक्तजा स्वेदजा से हारने वाला था, भगवान विष्णु समझ गए और उन्होंने रक्तजा और स्वेदजा का युद्ध विराम करवा दिया। स्वेदजा ने दानवीरता दिखाते हुए रक्तजा को जीवन दान दे दिया। तब भगवान विष्णु ने स्वेदजा की जिम्मेदारी भगवान सूर्य को सौंप दिया और रक्तजा की जिम्मेदारी इंद्रदेव को। भगवान विष्णु ने इंद्रदेव को वचन दिया कि अगले जन्म में रक्तजा के हाथों स्वेदजा का वध अवश्य होगा। द्वापर युग में इसी वजह से रक्तजा अर्जुन के रूप में और श्वेतजा ने कर्ण के रूप में जन्म लिया और महाभारत के युद्ध के दौरान श्री कृष्ण की मदद से अर्जुन ने अपने कई जन्मों के दुश्मन कर्ण का वध कर दिया। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि हे पार्थ, आत्मा अमर है, यह एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चली जाती है। जैसे हम एक वस्त्र को बदलकर दूसरा वस्त्र धारण कर लेते हैं, ऐसे ही आत्मा भी दूसरे शरीर में चली जाती है, किंतु पूर्व जन्म के कर्मों का फल हमारा पीछा नहीं छोड़ती और उसे अगले जन्म में भोगना ही पड़ता है। ऐसे कई उदाहरण महाभारत में ही मिलते हैं, जिससे पता चलता है कि महाभारत के महायोद्धाओं का पहले भी जन्म हो चुका था। जैसे कि भगवान श्री कृष्ण विष्णु के 8वें अवतार माने जाते हैं। सूर्य देव से मिले वरदान और कुंती का पुत्र होने के कारण कर्ण का नाम भी पांडवों में सुमार था। पांडवों में ज्येष्ठ होने के बावजूद हालातों ने कर्ण को एक सूत पुत्र बना दिया। एक अच्छा योद्धा और अर्जुन से भी बेहतर धनुर्धर होने के बावजूद कभी भी कर्ण को वह सम्मान नहीं मिला जिसका वह हकदार था, क्योंकि वह एक सूत पुत्र था। सदैव धर्म की राह पर चलने वाला कर्ण एक महान योद्धा और एक समर्पित मित्र था। यह जानते हुए भी कि दुर्योधन अन्याय का ही एक नाम है, कर्ण ने अपनी आखिरी सांस तक दुर्योधन का साथ दिया, लेकिन फिर भी कभी कर्ण को वह सम्मान हासिल नहीं हुआ जिसका वो हकदार था। कर्ण ने पूरे जीवन सिर्फ कष्ट ही भुगते और यह सब कर्ण के पूर्व जन्म में किए गए पापों का बोझ था।